Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and you all have enjoyed your summer vacation. So let me welcome back you to the mathematics class. So before the summer vacation we have completed chapter 3 playing with numbers. So from today's class we are going to start with chapter 4 basic geometrical ideas. We will start with chapter 4 basic geometrical ideas. Now first of all we will understand what are the objectives of this chapter. What are the objectives? In this chapter we will be able to identify, हम इस chapter में क्या क्या identify कर सकते हैं, line segment and ray, about intersecting and parallel lines, open and closed figures, angles, we will understand vertex, arms, interior and exterior of angles, triangles, quadrilaterals and circles. These all topics we will understand in this chapter one by one. Now the three basic terms point, line and plane are the base of geometry. किसी भी ज्योमेट्री के तीन बेस होते हैं. सबसे पहले पॉइंट, लाइन एंड प्लेन. तीनों बेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले आता है पॉइंट. अब पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है और ना ही कोई हाइट होती है. अब याद रखिएगा, अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट. ना तो कोई लेंथ, ना कोई ब्रेथ और ना ही कोई हाइट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से. अ पॉइंट इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको नेमिंग जब हम देते हैं तो हम उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नेम देते हैं. अ पॉइंट इज नेम्ड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. द पॉइंट शोन इन फिगर बिलो इज नेम्ड एज पॉइंट ए. अब आप देखो नीचे फिगर में देखो, मैंने एक डॉट लगा रखा है, उसके साथ ए दे दिया, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? ए. आई होप पॉइंट आपको क्लियर होगा. पॉइंट कुछ नहीं है, पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है. उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको जब हम नेमिंग देते हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई कैपिटल लेटर देते हैं. क्लियर? आई होप पॉइंट क्लियर है आपको. पहला बेस ज्योमेट्री का क्लियर है. नेक्स्ट कम्स दी लाइन. अब लाइन क्या होता है? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस. हम उसको इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी लाइन सेगमेंट रे पढ़ा होगा, हम दोबारा इसको पढ़ रहे हैं कि लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होती और हम उसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ द डायरेक्शंस. फिगर देखते हैं लाइन की. ये देखिए, ये आपके पास एक लाइन है, दोनों साइड एरो का मतलब ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइन. अ लाइन इज नेम्ड बाय राइटिंग अ सिंगल स्मॉल अल्फाबेट बाय साइड ऑफ इट. लाइन को हम दो तरीके से नेमिंग दे सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देखिए फर्स्ट फिगर, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और एल लिख दिया, तो इस लाइन का नाम क्या हो गया? लाइन एल. एक तरीका ये है. और बाय मार्किंग 2 पॉइंट्स ऑन इट, या फिर मैं उस पर कोई 2 पॉइंट्स मार्क कर दूँ. जैसे मैंने नेक्स्ट फिगर बनाई, ए और बी लाइन पॉइंट मार्क कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? लाइन ए बी. और ए बी के ऊपर आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो छोटी सी लाइन बना के दोनों साइड एरो के साथ. तो अगर हम खाली ये भी लिखेंगे तो इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये किसका सिंबल है? लाइन का. क्लियर बेटा? लाइन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आता है इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइन. लाइन की कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लांटिंग लाइन. स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट हो ज़रूरी नहीं. हॉरिजॉन्टल लाइन इज लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बना के दिखा रखी है ए बी. वर्टिकल लाइन इज लाइक दिस ए बी एंड स्लांटिंग लाइन इज लाइक दिस. क्लियर? समझ में आ गया सबको? टाइप्स ऑफ लाइन समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ लाइन समझ में आ गया, नेमिंग ऑफ लाइन समझ में आ गया. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स एंड इट कैन बी मेजर्ड. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं. एंड पॉइंट मीन्स फिनिशिंग पॉइंट है. जब एक लाइन उसके 2 फिनिशिंग पॉइंट है, दैट मीन्स हम उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, क्योंकि जब हम उसको मेजर कर सकते हैं तो उसकी लेंथ भी क्या होगी? डेफिनेट होगी. क्या होगी? डेफिनेट. तो लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ एंड इट कैन बी मेजर एंड इट हैज़ 2 एंड पॉइंट. जैसे नीचे देखो मैंने ड्रॉ करके दिखा रखी है पी क्यू. क्लियर? अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे कैसे? पी
क्यू और उसके ऊपर छोटी सी लाइन। क्लियर? समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है रे। अब क्या आता है आपके पास? रे। रे क्या होती है? अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। रे के पास सिर्फ एक एंड पॉइंट है और एक साइड से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली। ठीक है, तो क्योंकि उसके पास एक ही एंड पॉइंट है तो क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं स्केल से? नो, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। A ray has one end point and extends indefinitely in one direction. It cannot be measured. इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में आपने ये सारी चीज़ें बनाना सीखा होगा कि रे कैसे बनानी है, लाइन सेगमेंट कैसे बनानी है, लाइन कैसे बनानी है। जैसे फर्स्ट फिगर में देखो, ये वाला पॉइंट P यहाँ पे डॉट है, दैट मीन्स ये फिक्स हो गया, और जिस साइड एरो होता है दैट मीन्स वो नॉन फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे Q की साइड एरो है, दैट मीन्स Q क्या है? नॉन फिक्स पॉइंट है। तो हम इसको किस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ Q। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रे PQ और PQ, और Q की साइड एरो बनाएंगे क्योंकि हम Q से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फिक्स पॉइंट क्या है? Q, और नॉट फिक्स क्या है? P। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रे QP और QP, और अब एरो किस साइड आएगा? P की साइड। क्लियर? इन फिगर फर्स्ट रे इज नेम्ड एज रे PQ or written as PQ arrow Q की side. In figure 2 ray is named as ray QP and written as QP arrow towards P. Clear? हमेशा हम जब लिखेंगे तो फिक्स पॉइंट से लिखेंगे, PQ QP। क्लियर? समझ में आ गया रे? अब आता है कंपैरिजन बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। एक बार हम इनके बीच में कंपैरिजन पढ़ते हैं। लाइन, सबसे पहले लाइन सेगमेंट, फिर रे, फिर लाइन। लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ है, हमें पता है क्योंकि उसके दो फिक्स पॉइंट है। रे की डेफिनेट लेंथ है? नो, अ रे हैज़ एन इनफाइनाइट लेंथ इन वन डायरेक्शन। इनफाइनाइट मतलब हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं है। अ लाइन हैज़ एन इनफाइनाइट लेंथ। लाइन की भी कोई लेंथ फिक्स नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है? इनफाइनाइट लेंथ। फर्स्ट कंपैरिजन समझ में आया तीनों में? let's move to the next comparison. A line segment has two end points. line segment के कितने end points है? two end points. रे के कितने point fix है? one. तो रे has one end point. और line के कितने end point है? no. तो a line has no end point या zero end points. Clear हो गया second comparison? Now come to the third comparison. A line segment can be measured. आप line segment को क्या कर सकते हो? measure कर सकते हो क्योंकि उसकी क्या है? दो fixed point है, definite length है। रे के एक फिक्स पॉइंट है लेकिन लेंथ उसकी डेफिनेट नहीं है क्योंकि एक में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो रे कैन नॉट बी मेजर्ड। अब आप खुद बताओ, क्या हम लाइन को मेजर कर सकते हैं? नो, तो अ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। ये वाला कंपैरिजन समझ में आया? नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट? लाइन सेगमेंट है, दैट मीन्स दोनों साइड क्या आएंगे? एंड पॉइंट्स आएंगे। तो ए बी ये दोनों क्या हो गए? एंड पॉइंट्स। अरे सी डी, सी डी है, दैट मीन्स फिक्स पॉइंट क्या होगा? सी, और नॉट फिक्स क्या होगा? डी। तो सी से स्टार्ट किया, डी पे गए। अ लाइन पी क्यू, लाइन को हम हमेशा दोनों साइड एरो से, तो एरो का मतलब ही यही होता है कि हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो लाइन का रिप्रेजेंटेशन ये। क्विकली हैव अ लुक एट द कंपैरिजन बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, नेम द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। आपको ये फिगर गिवन है और आपको ये जो पॉइंट क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर बताने हैं। सबसे पहले ये फिगर में ये आपको इस तरीके से पॉइंट ये गिवन है, ए बी सी डी पी क्यू। ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट इज एनी 4 पॉइंट्स, कोई भी जो डॉट को रिप्रेजेंट करे वो पॉइंट है, तो ए बी सी डी। आप पी और क्यू भी लिख सकते थे क्योंकि हमें 4 पूछे हैं इसलिए मैंने कोई 4 ही लिखे। ठीक है, 5 पूछते तो ए बी सी डी पी लिख लेते, 6 पूछते तो सारे लिख देते। अ लाइन, अब लाइन कौन सी है यहाँ पे? ये, और ये दोनों साइड आ रहे हो, दैट मीन्स ए डी इज दी लाइन। क्लियर? 4 रेज, रे क्या होती है? एक पॉइंट फिक्स, एक पॉइंट नॉट फिक्स। बी ए बी पी बी क्यू हो गया, और बी डी, बी सी नहीं है, बी डी। ठीक है, क्लियर?
मतलब BC भी है बट हमने लिखी नहीं है। अब नेक्स्ट 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स जिसके पॉइंट फिक्स है, तो AB, BC, CD या फिर AD भी लिख सकते हो, ठीक है, या क्लियर। इज रे BC डिफरेंट फ्रॉम रे BD? अब देखो BC BD से डिफरेंट होगी, B फिक्स है, C नॉट फिक्स है, B फिक्स है, D नॉट फिक्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे, तो क्या वो डिफरेंट होंगे? नो। इज रे BC डिफरेंट फ्रॉम BA? BC BA से डिफरेंट होगी, यस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यस। आई होप ये वाला एग्जाम्पल आप सबको क्लियर हो गया होगा ना। नेक्स्ट, नेम द लाइन इन द फॉलोइंग फिगर। अब आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपको क्या बताना है? लाइंस बतानी है। क्या बताना है? लाइंस बतानी है ना। लाइंस क्या होती हैं? जिसके कोई फिक्स पॉइंट नहीं, नो फिक्स एंड पॉइंट्स। द लाइन्स इन द फॉलोइंग फिगर आर, देखो ए से स्टार्ट करते हैं, AB, AC, AD, नॉट फिक्स पॉइंट्स है ना, तो AB, AC, AD, ए से हो गए। अब AB लिखूँ या BA लिखूँ, एक ही बात है, तो वो तो हो गया। BD एक आ जाएगा, BC एक आ जाएगा। अब C से BC लिख चुकी तो CB एक ही बात हो गई, AC लिख चुकी हूँ, CA भी एक बात होगी, तो क्या बचा? CD ये कहा गया। AD लिख चुकी हूँ, AD लिखूँ या DA लिखूँ, बात एक ही है। DC भी लिख चुकी हूँ और DB भी लिख चुकी हूँ, तो हमारे पॉइंट्स लाइंस कौन कौन सी हो गई? हाउ मेनी लाइंस आर देयर? AB, AC, AD, 3 हो गई, BD, BC एंड CD, तो हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 6 लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। क्लियर है बेटा? आपको ये सारे कंसेप्ट डिफरेंस समझ में आ गया? लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। लाइन में नो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स, रे में 1 पॉइंट फिक्स एंड 1 नॉट फिक्स। क्लियर है? सिर्फ हम लाइन सेगमेंट को ही मेजर कर सकते हैं, उसी की डेफिनेट लेंथ होती है। बाकी लाइन की और रे की इनडेफिनेट लेंथ होती है और हम उनको मेजर भी नहीं कर सकते। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।